अभिमान ब्रह्मा के दिल में बड़ा, जग में न कोई है हमारे बराबर। देख ब्रह्मा का मैं शिव भोले सोचते, शान इनका मैं तोड़ूंगा जाकर जबर। लेकर त्रिशूल शिव चले हैं जंग में, कहे ब्रह्मा से सुनो दुष्ट कदर। शान तेरा मिटाऊंगा क्षण भर में, सुन के शंकर की बानी बोले विधिशर। अच्छा बाबूजी, आप लोग बैठिया शांति बना करके बिरहा पुराण से सुना। देखा ये घमंड और उत्साह और लोगन पर निगाह ये पहले ही से चल रहा था, और जर जोरू और जमीन का झगड़ा भी पहले से चल रहा बा। एक बार का बात बा, जैसन कि आप सब लोग जानलन, ब्रह्मा जी निर्माणकारी और विष्णु जी पालनहारी और शंकर जी नरसंहारी, तीनों जने का काम अलग अलग बांटल गई, लेकिन तीनों जने वक्त पर एक रहलन। कहल गई कि ब्रह्मा विष्णु महेश ई तीनों हवन एक, दिल में तनिको नहीं बा क्लेश। जब ब्रह्मा के 4 सिर रहल 4 कपार, तब उन्हें घमंड ना भइल। जब 5 कपार हो गई, माने 5 सिर, एक सिर का निर्माण स्वयं कर लिए तो हो गया 5 कपार। तो लेकर 5 कपार ब्रह्मा घमंड किए बरियार, अरे जग में न कोई है हमारे बराबर। वह घमंड शंकर जी सुनकर देख करके सहन ना कर पौलन। तब कैलन का ब्रह्मा जी के समझौलन कि अरे ब्रह्मा जी, आप किसी प्रकार का घमंड मत करिए, लेकिन आज लोगन के थोड़ा बहुत कहीं कहीं से कुछ काला बात तो घमंड करत बान। केहू गावे का, केहू बजावे के, केहू अपने धन का, केहू अपने बल का। लेकिन मैं बिरहा के माध्यम से बताता हूँ साथियों कि घमंड कोई के करे के न चाहिए। अंतोगत में ब्रह्मा जी के जब शंकर जी समझौलन त ना मल्लन, तब भइल का कौवाली का टुकड़ा मिल गई। अरे झूलनिया के गुजरा टूटल है राजा, कि झूलनिया के गुजरा अरे टूटल है राजा। जवनिया में गड़िया छूटल हो राजा। लेकिन शंकर जी जब ब्रह्मा जी के समझौलन, अब ब्रह्मा जी ओ समय भगवान के हटावे के कहो थोड़ा क्रोध में अलन, तक कहलन का अरे बोल है ब्रह्मा शिव से अब रिसाई जंग में, आवा तू हमसे करला लड़ाई जंग में। अरे जिया भैया,
बाबूजी ब्रह्मा जी के देखा कहल गई बा कि सीख हवा को दीजो जाको सीख समाय और काम बिगाड़िए अपना जग में होत हसाय। लेकिन ब्रह्मा जी के एक बात का घमंड आउर रहल, उसी लाइन में कहना मिलल। अरे बोल है ब्रह्मा शिव से अब रिसाई जंग में, तयावा तू हमसे करला लड़ाई जंग में। तो लगी है ब्रह्म हत्या, अरे लगी है ब्रह्म हत्या सुनाई जंग में, आवा तू हमसे करला लड़ाई जंग में। अरे जिया लाल बाबूजी ब्रह्मा जी के घमंड अपने किए हुए कर्म का भई कि हमरे पास वह शक्ति हो इस संसार में हमारा मुकाबला कोई कर नहीं सकता है। कब? जब पांचवी मुड़ी का निर्माण किए तब। और हम बताइला कि कोई के धन का घमंड, कोई के बल का घमंड, कोई के मन का घमंड करे के न चाहिए। तो कहने का मतलब बा इस संसार में सब लोग एक समान बा। वो समय तीनों लोगों का कार्य अलग अलग रहा। ब्रह्मा जी निर्माणकारी, विष्णु जी पालनहारी और शंकर जी नरसंहारी। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जन हवन एक, दिल में तनिको ना हो कलेश। अंतोगत में शंकर जी के समझौले के अलावा जब ब्रह्मा जी ना मनलन तब भैल का क्रोध में आ गिलन शंकर जी भी। तो कवि जी नजन के अंदाज में भाव दहलन। उनका बात विधि का शिव भोले रिसाए हैं, उनका बात विधि का शिव भोले रिसाए हैं, उन्हीं को काट त्रिशूल जमीन पर गिराए हैं। ब्रह्मा जी जिस मुखरी उस दम थे रिसाए, ब्रह्मा जी जिस मुखरी उस दम थे रिसाए, उन्हीं को काट त्रिशूल जमीन पर गिराए। शिव के बाहु कर में जा शीश सट गया, शिव के बाहु कर में जा शीश सट गया, और देख हाल शंकर का मन बेकल भया। साथी ब्रह्मा जी को शंकर जी समझाए, लेकिन समझाने के बावजूद भी वो जब नहीं समझे तब शंकर जी भी क्रोध में आ गए। और जब क्रोध में आ गए साथियों तो त्रिशूल से वार कर दिए। और जब त्रिशूल से वार कर दिए तो ब्रह्मा की पांचवी मुड़ी कट गई। जौने मुड़ी का ब्रह्मा जी निर्माण कैलन वो मुड़ी कट गई। और जब ब्रह्मा का पांचवी मुड़ी कटल तो शंकर जी के दाहिने हाथ में जाके सटल। और कुछ लोग कहलन सीने पर सटल, लेकिन आप लोग विचार करा कि अगर सीने पर सटल हो तो वो मुड़ी झटकरतन फटकरतन, ऐसे ही हम पूछत है। लेकिन शंकर जी के दाहिने हाथ में ब्रह्मा जी का पांचवी मुड़ी जाके सटल। वो लगलन झटकारा लगलन फटकारा, लेकिन वो हाथ से मुड़ी छोड़त नहीं बा। तो जब छोड़त नहीं बा तब भैल का शंकर भगवान के ब्रह्म हत्या लग गई। और ये बात धीरे धीरे काफी जगह शोर हो गई। और जब शोर हो गई तो कवि जी टेरी में प्रमाण दिए।
अरे हत्यारा भइल शंकर दनिया, कर में शीश सटा ब्रह्म हत्या तभी पछारा, हत्यारा भइल शंकर दनिया। कर में शीश सटा ब्रह्म हत्या तभी पछारा, हत्यारा भइल शंकर दनिया। बाबूजी अब बात शोर हो गई, और जब शोर हो गई तो कहल गई बात तीन छिपाए ना छिपा चोरी हत्या पा। इंसान हो चाहे भगवान हो, अपने अपने समय पर सबके झेले के भैल बा, समस्या का सामना करे के भैल बा। ये लिए ई सब लोगन के सूझबूझ के साथ कदम रखे के चाहिए। और जब हत्यारा में उनका नाम घोषित भइल तो भइल का लख देह चलो शिवसान खले, और लगता तन कोढ़ पारू गला, लघुता तो हमें टाल टला, लुझते पग में धुसे त धुला, लुझते पग में भूस धुले, अरे तबलो भव से खासु चला, लक्ष्मीपति के पास चले, अरे लक्ष्मीपति के पास चले, तबलो भव से खासु चला। बाबूजी जब शंकर भगवान का शरीर खराब हो गई, कहने का मतलब वह कोढ़ जैसा हो गया पूरी बदन, और उतना बड़ा दानी भी कोई नहीं था। लेकिन वास्तव में ब्रह्म हत्या लग गई, और जब ब्रह्म हत्या लग गई तन माने शरीर कोढ़ हो गया पूरा, चलने फिरने योग्य नहीं रह गए। घुसुकते घुसुकते लघु कह टाल स्टाल चला, लुझते पग में धुसेत धूला, तब वह भम से खास चला। अब पहुंचे कहाँ? लक्ष्मीपति के पास चले, तब वो भम से खास जला। पहुंच गए कहाँ? विष्णु जी के पास। भगवान तो सब लोग बा, विष्णु जी के जब पास पहुंचे तो उनसे भेंट नहीं हुआ। भेंट हुआ लक्ष्मी जी से, विष्णु जी की धर्म पत्नी रही, और लक्ष्मी जी देख करके शंकर जी को पहचानी नहीं उस समय। अरे भाई कैसे पहचानेंगी शंकर जी, डमरू जटाधारी, वो त्रिशूल धारी, लेकिन अब जहां वह मूड़ी सटा हाथ में, तन पूरा खराब बा, शरीर ढंग से बेढंग बा, वो पहचानने में भूल कर गई। अंतोगत में कटल की मुड़िया जो ब्रह्मा जी कर रहल वह बतावत बा, परिचय देत बा, एक लाइन तर्ज मिलल। कि पिजड़े वाली मुनिया, अरे पिजड़े वाली मुनिया, कि चलत मुसाफिर मोहलियो रे पिजड़े वाली मुनिया। बाबूजी ई तो तर्ज का लाइन रहल, लेकिन बिरहा में भाव देखा, बहुत कम समय लेवल जाई हम लोग।
अरे शंकर के कोढ़िया बनाय दियो रे ब्रह्मा वाली मुड़िया। पहुँचे हैं शिव जय हरि के पजरावा। और सब कुछ बताए हैं शिव जय हरवा। सारी विपतिया सुनाय दियो रे ब्रह्मा वाली मुड़िया। बाबूजी शंकर भगवान पहुंच तो गए। जब पहुंच गए तो शंकर भगवान के बोले के पहले वह कटल की मुड़ी बोला था केकर? ब्रह्मा जी का। देखा प्रायश्चित का पाप का कितना बड़ा महत्व बा। उ मुड़िया बतावत हो। आप बीती बात बता दे ब्रह्मा जी का कटल मुड़ी जो शंकर जी के दाहिने हाथ में सटल। तब शंकर भगवान बोलन, का बोलन उसी भाव में, कि हमके बतावा हरि कोई उपैया। कैसो छूटे मोर दुख दैया। विष्णु जी जुगती बता दियो रे ब्रह्मा वाली मुड़िया। भैया अब जब शंकर भगवान लगलन पूछा, जब विष्णु भगवान से दरस भइल तब वो करे पहले ब्रह्मा जी का कटल मुड़ी बोलल रहल जवन हाथ में सटल रहल। अब विष्णु भगवान से कहलन कि हमसे तो गलती हो गई। कितना लोग गलती माना के स्वीकार करे के तैयार ना होता, लेकिन गलती मान लेवे के वही में भलाइयो बा। और गलत करे वाले के बुद्धिमान के समझा भी देवे के। ई शास्त्र हो, पुराण हो, समाज हो, बड़ हो, बुजुर्ग हो, कहना के अनुसार। लेकिन आज कितना परिवर्तन हो गया बा। हम वो ट्रैफिक में न जा, क्षमा करिया, लेकिन अकिल वंदे इशारा काफे कहल गई बा। विष्णु भगवान शंकर जी के उपाय बतौला। ठाण बोले विष्णु शंकर से करो तीर्थ तज ताप। ठीक प्रयाग काशी में छुटी है शिवजी तुहरा पाप। शंकर जी सुन करके बड़े फेर में पड़े। हम कैलाश पर्वत से चलेंगे, प्रयागराज होते हुए इतना तीर्थ व्रत करेंगे और पहुंचना है काशी में। आपके यही बनारस, यह तब काशी के नाम से जाना जाता था, आज भी इसका नाम काशी है साथियों। एक बात और बतौला, ठाण बोले विष्णु शंकर से करो तीर्थ तज ताप। ठीक प्रयाग काशी में छुटियां शिवजी तुहरे पाप। डिग मिलेंगे तुमसे काशी में, सुनिए कृष्ण मुरार। दादू अपना बतलाओ, सुनिए जरा त्रिपुरार। कहे आप जब काशी में पहुंचेंगे तो वहां भगवान श्री कृष्ण से भी भेंट होगा। अपना आप बीती व्यथा को बताइएगा, छिपाइएगा मत।
शंकर भगवान के उपाय विष्णु भगवान बता देलन। बाबूजी तब भैल का बेलवरिया फांस में लगल कैलन का। अरे जियो जियो साथियों, ये धरती पर कोई छोटा ना हो। अगर हमारा बड़ा भाई हारमोनियम मास्टर सोचा कि हम इनके आगे छोटा है, कभी मत सोचना लाल, सर्वोपरि हो साथी। देखा सिंगल दे देना, लाइन देना न का लाल। गौरा के लिया कैला पाया नामा शिवजी हो। अब लेत लहलन पार्वती जी के साथ में साथियों, लेकिन जब साथ में ले लिए अब चल दिए। गौरा के लिया कैला पाया नामा शिवजी हो। जहां जहां था गड्ढा तहां शिवजी जाते थे, सूख जाता था पानी कहीं जल ना पाते थे। मिला एक गड्ढा थोड़ा पानी नयनवा देखे, हुए हैं हर सजया नीर समनवा देखे। सोचा अब करब नहनवा न हो शंकर भगवान, न हो शंकर भगवान। बाबूजी पार्वती जी को लेकर के काशी में तो आ गए, लेकिन जब काशी में आ गए तो कई गड्ढा मिला। उन्हें ये तो पता बा नहीं कि कौने गड्ढा में स्नान करे के बा। पहला गड्ढा तो कुछ लोग बतावलन मड़ुआडी, कहलन वही मड़ुआडी में इतना मड़िया कह दलन कि वही से नाम होकर मड़ुआडी पड़ गल। आप कहाँ तो कुछ सही बात बता न पाई, लेकिन ओकरे बावजूद भी काशी में काफी जगह गईला। और जब काफी जगह गईलन तो कबीर जी लिखलन कि जहां जहां था तीर्थ तहां शिवजी जाते थे, सुख जाता था पानी कहीं जल ना पाते थे। उस कटे हुए ब्रह्मा जी के मुड़ी जो सटी थी उसका इतना तपाक था कि वह पानी सूख जाता था। और जब सूख गया तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीता तो एक दिन सती पार्वती जी को क्रोध आ गया। जब क्रोध आ गया तो कहलिन कि आज हम जा करके गड्ढा में पानी देख करके आई, तब तू अपने नहाए जाए। और जब उन देखा गईलिन तो भैल का दोहा में भाव बा। रे ठंगौरा लटक के देखें उस गड्ढा में नी, रेता तू सोने की मुनरी गई मड़िया में गी। तो बाबूजी जब देखा गईली तो राजा हिमांचल जी का देहल निशानी अंगूठी पार्वती जी का वही गड्ढा में गिर गया। और जब गिर गया तो करें का विवश हो गईली। और जब विवश हो गईली तो आ करके अपने पति भोलेनाथ जी के आप बीती व्यथा बतावत है। अब यहाँ एक लाइन तर्ज मिलल। झूलनिया का गुजवा और टूटल राजा, जवनिया में गड़िया छूटल हो राजा।
ई तो तज रहल, लेकिन भाव देखा पार्वती जी जा करके शंकर जी से कहत हैं कि मरिया में मुनरी अरे हेराई है राजा, अकिलिया मोर चकराई हो राजा। अरे जिया भैया तो चल के तू देता मुनरिया खो जाई, और शिवजी तो हिल गई न धोती खुटियाए, और गिरजा भी फिर तो हिल गई राजा, अकेलिया मोर चकराई हो राजा। बाबूजी अब पार्वती जी का कहना मान करके शंकर जी पहुंच गए वो गड्ढा के पास, और देखा बतावल तो जाला कि 84 घाट रहल, कहां से कहां तक, गाय घाट से लेकर के और हरिश्चंद्र घाट तक, गाय घाट, ब्रह्मा घाट, नारद घाट, अहिल्या घाट, दशाश्वमेध घाट, ऐसे ऐसे करके हरिश्चंद्र घाट तक 84 घाट बतावल गई। लेकिन अब कितने कितने घाट पहुंचलन कवि जी लिखत हुआ, और जब पहुंच गईलन तो कैलन का दोनों प्राणी उसी भाव में कि सौरी के माकित तो दोनों प्राणी, और मिला नहीं मुनरी भइल परेशानी, गिरजा भी फिर हिल गईली राजा, अकिलिया मोर चकरैली न हो राजा। साथियों आज यहाँ कहना पत्नी का पति माना लगी तो यो ही कि मेहरी का बात सुना था, लेकिन पार्वती जी कहली ने आधे अखरे और शंकर जी पूरे अखरे सुन लेलन। दोनों जने जब वहां पहुंच गए गड्ढा में, अहिल्या घाट के बाद मणिकर्णिका घाट बा, जहाँ की एक पुराण से प्रमाण मिलता है कि उस समय पार्वती जी का कर्ण आकर के उसी मणिकर्णिका उसी समय से नाम पड़ा, वही गड्ढा में पहुंच गईलन। और जब पहुंच गईलन तो दोनों जने खोजत हुए, एक लाइन कवि जी भाव में आउ लिखलन उसी भाव में कि पोते हैं माटी दोनों भरे नजनवा, और मिले नहीं मुनरी किए हैं पयनवा, कि मुनरी का बिना कुलैली न हो राजा, अकिलिया मोर चकरैली न हो राजा। या बहादुर जियो अंतोगत में बाबूजी वह मुनरी नाम मिलल। मालूम पड़ा कि जैसे मछरी शौरी टोवल लोग उतना प्रयास कैलन, उतना प्रयास हम लोगन का कैल न हुई।
लेकिन मुनरी के लिए उन लोग भी इतना प्रयास किए और जब मुनरी ना मिलल तब पार्वती जी बहुत दुखी भइले। वो दुखी का ठिकाना नहीं बा। अंतोगत में वहां से लोग प्रस्थान कैलन। अब आ गईलन गाय घाट, अहिल्या घाट, नारद घाट, ब्रह्मा घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट। अब आगे आ गईलन एक जगह का नाम बतावल गल त्रिशंका घाट। कहा अब वही चला बैठल जा। और जब वहां पहुंचलन तब भगवान श्री कृष्ण से भेंट होता। कवि जी पहपट में भाव देलन बाबूजी भैल का। अरे सुनला मुनरी वाला जब बयनमा ही गड्ढा का और नाम पड़ल बा मणिकर्णिका तही छनमा ही गड्ढा का। कृष्ण भगवान कहते हुए सुनिए, आप लोगों का व्यथा देख करके, परेशानी देख करके हमको बोलना पड़ा। कहलन उस स्थान और उस गड्ढे का नाम मणिकर्णिका के नाम से बा। आज वह काशी में बा। जे भाई का इच्छा है वो देख सकलन। साथियों, उस गड्ढा का पानी कभी नहीं सूखता है, यह सत्य है। उस गड्ढे का नाम मणिकर्णिका घाट बताए। जब बता दिए कृष्ण भगवान तक कैलन का पार्वती जी शंकर जी अंतरा का लाइन कि चली भैला दोनों प्राणी होई के बेहाल हो। और आगे जाके शिवजी से तब मिलल नंदलाल हो। जाके कैला वही में नहनमा ही गड्ढा के और पूछे बतिया यशोदा के लाला नंबर ही गड्ढा का। जब दोनों प्राणी वहां पहुंचलन तब कृष्ण भगवान भी आपन रूप बदल के वही गड्ढा के पास पहुंच गईला। बचपन का उनका नाम का रहल जानत हुआ नंदलाला, यशोदा के नंद लाला। वहां जब पहुंच गईलन, अरे भाई चोरी तो पहले से चलावत हो। माखन चोर हो, पैसा चोर हो, धन का चोर हो, स्त्री का चोर हो। चोरी हर युग में होके आइल बा साथी। मुख्यमंत्री एकर विरोध कैले है चोरी का। कहलन कि काधा माखन चोर न रही है तब का रही भाई जमल लग गल बात तो रहबा करियन। अब यही ढेर वही शेर का बात वहां बात वो बात अलग का बा। टीविया दिखावत रहल। टीविया तो देखेबा करिए। टीविया पर के सुनल देखल ताकल हमहू कहत भाई। एक आदमी बाबूजी 2 मिनट समय ले, एक आदमी हमें यही बात पर कह तू पागल हुआ तो हमके हम पागल है तो तू महा पागल है। कहने का मतलब कि लिखला पढ़ला सुनला तुहू गावत कहत बजावत है और लिखला पढ़ला सुनला हमहू गावत बजावत सुनावत है तो हम कहां से महापागल है। तो ये से हम पागल कहला तू महापागल है, एकर खोज कर। विचार करने की बात हो, नाराज होए का बात नहीं हो। हम जवन कहब समाज के प्रति कहब, विचार के प्रति कहब। कुछ गवैया हम पीछे जौन मनो तौन का हम ओकर माख नहीं लगत। बाबूजी अंतोगत में जब श्री कृष्ण भगवान वहां नंदलाल के रूप में पहुंच के पूछलन कि आपका यह शरीर कुष्ठ रोगी, यह शरीर इस काया को आपने ऐसा कैसे बना दिया। तब उन्हें बतावे के पड़ल उसी भाव में तो सारा हाल शिवजी दिहल कांधा से सुनाई हो। और आगे जाके गड्ढा देखा लौकत बाटे भाई हो। जाके कैला वही में नानमा वही गड्ढा के और हर्षित भइल शिवजी का तमनमा वही गड्ढा का।
अंतोगत में बाबूजी श्री कृष्ण भगवान नंदलाल के रूप में होकर के आप बीती शंकर जी का व्यथा सुन लिए, तब उनको बताए कि यह आपका कुष्ठ रोग जो है यहाँ स्नान करने से नहीं छूटेगा। तो कहा अभी तो आप ही जैसा कोई रहा, तो बोले हम नहीं थे। भाई भगवान तो भगवान, एक शक्ति होता है मेरे दोस्त इस धरती के लाल। शक्ति लोग बदल करके, रूप बदल करके, व्यथाओं को देख करके, परिस्थिति को देख करके मदद किए। यह मदद आज से नहीं तब से है। तब उस समय वो बीती हुई अपने व्यथा को सुनाए और सुनने के बाद तो उन्होंने उपाय बताए। कवि जी आल्हा में प्रमाण लिखे। धीरत जियारावा भाई शंकर कर भैया, निज शिव जी जाके कैला योही में नहान। लेकिन नाही मुड़िया छूटल हथवा से भैया, बोल शिव जी कृष्ण जी से सुना भगवान। बाबूजी एक स्थान का नाम बता दिए नंदलाला। वाह वाह। और बताए कहां? आज वह हरिश्चंद्र घाट से थोड़ा आगे आपके भदैनी और 80 के बीच में वह जगह बा, जेकर नाम लोलारक कुंड का नाम बा। देखा वो कटल मुड़ी का भी महत्व रखे के रहल, क्योंकि ब्रह्मा जी निर्माणकारी रहलन। आज भी काफी बहने, हम तो बहनों कहेंगे साथियों, जिनका ओद्र नहीं भरता है, गोद में वह फूल नहीं खिलता है, आज वह लोलारक कुंड में स्नान करने पति पत्नी दोनों लोग जाते हैं। वह भी स्थान इस काशी में है। वहां नंदलाला बता दिए, जा करके वहां भी स्नान किए, तब वह मुड़ी ना छूटल। और जब ना ही छूटल तब उसी भाव में अरे आगे एक गड्ढा बाट ओही में नहाला रे भैया। लोलारक कुंड भैला उहर स्थान। अरे छूटा नहीं शिवाजी का पानिया में हत्या भैया। लोलारक कुंडा वैसे भैलऊ सपार, लऊ सपार। छूटा ब्रह्म हत्या शिवा जी का जहावाए भैया।
वह पिशाच मोचन वह स्थान। बाबूजी लोलारक कुंड का स्थान दे देवल गई। वहां बता दिए कि जिन बहनों का गोद नहीं खिलता फूलता फलता वहां स्नान करने से सामाजिक कलंक से मुक्ति और अपने जीवन में सहयोगी साथी का मुक्ति अवश्य मिलता है, ऐसा प्रमाण है। वहां स्नान कर हम भी गए रहे। सकल समाज में झूठ क्या बोले मेरे दोस्तों, इस धरती के लाल जाए के चाहिए। बिरहा के माध्यम से हम ये कहो कि जिनके पास भी ऐसी बहनें हों, साथियों, किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। दुख दुख होता है, दुख को तुरंत सुख में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसलिए श्रोता बंधु आप लोग महान हैं, और जो श्रोता बंधु महान है वही भगवान के समान है। अवश्य बताइए लोलारक कुंड में स्नान करने के लिए जो गोद में एक फूल अवश्य मिला बाबूजी। अंतोगत में बिरहा में ध्यान दें, शंकर भगवान उस लोलारक कुंड में स्नान किए, काफी घाटों पर स्नान किए, काफी कुंडों में स्नान किए, लेकिन ब्रह्म हत्या छूटा नहीं। वह मुड़ी सटी की सटी रह गई, और जहां छूटा उस कुंड का स्थान का नाम है पिशाच मोचन। आज भी वहां पंडा पुजारी जो उसका करता धरता है, आज भी वहां भूत हो, प्रेत हो, प्रायश्चित हो, अब तो वही लोग जानेंगे। आज भी वहां उठावा बैठावा करने का काम करते हैं। कमालन तो शंकर भगवान का ब्रह्म हत्या जो ब्रह्मा जी का मुड़ी रहल वह पिशाच मोचन स्थान पर छूटा है, और वह स्थान कोई ऐरू गैरू नहीं है। यह काशी का कितना बड़ा उपमा और प्रमाण है। बिरहा में आखिरी भाव मिला, कवि जी लिखते हैं क्या लाल, खड़ी के लाइन में, अरे बेटा पूरा विश्व में विख्यात सगरी, तना से पाप का नगरिया काशी हो नगरे। जिया भैया जिया, सुंदर तन निज पाके शिव जी आए फिर कैलाश, सभी पाप वहां पर हो जाता है माफ कहना। तो जहां वहां बनारस सहरिया काशी हो नगर। बाबूजी आज बनारस शहर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यह काशी नाम पूरे विश्व में विख्यात है। अब देखा लोग दर्शन पूजा तीर्थ व्रत करने के लिए कहां कहां चल जाते हैं, लेकिन कितनी बड़ी आपके काशी का प्रमाण। पिशाच मोचन स्नान कर लिए तो वहीं पर उनका ब्रह्म हत्या दूर हो गया, सुंदर शरीर में हो गए, सुंदर काया में हो गए। साथियों पहुंच गए कैलाश पर्वत, विराजमान हो गए। तब एक लाइन कवि जी और भाव लिखे, किस लाइन में लिखे, तीर्थ व्रत पूजा पाठ तप जप के बारे में। कितना बड़ा प्रमाण और कितना बड़ा उपमा आपके काशी का है। आखिरी प्रमाण में कहना बा, सब तीर्थों में बड़ा तीर्थ है काशी तीर्थ निराला, हुए स्वर्ग के बासी कह गए सरजू ग्वाला। तो लिखल सरजू के सयरिया काशी हो नगरे। बाबूजी आज वह स्थान आपके बनारस में पिशाच मोचन के नाम से बा। कवि जी बताए कि इतना दूर दूर
जाने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ। सत तीर्थ बार बार और काशी तीर्थ एक एक बार। और बिरहा से आशय यही मिला, शंकर जी का ब्रह्महत्या और ब्रह्मा जी का घमंड और काशी का महत्व। वाह। भैया आगे दे लिया। हम शीतला यादव वाराणसी माधोपुर के पावन धरती से, अगर बिरहा अच्छा लगा हो, सुंदर लगा हो, आप लोगों को पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब करने का कृपा करिए। वाह बाबा। तो छान के लिखे स्वरूप मास्टर राजनाथ गुणकारी, तर्ज में डाले नए नए कविता नंद किशोर लयदारी। अरे हत्यारा भैल शंकर दनिया, गायक यादव शीतला सभा बीच ललकारा। हत्यारा भैल